हेलो इन्वेस्टर्स। ये वीडियो के अंदर हम जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग डिफेंस स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है जेन टेक्नोलॉजीज। अगर आप डिफेंस स्टॉक्स के अंदर देखोगे तो अभी करंटली जब से इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ है ना, तब से आपके सारे डिफेंस स्टॉक्स के अंदर जो है हमें रैली देखने मिल रही है। सारे स्टॉक्स जो है एकदम एब्सर्ड वैल्यूएशंस की तरफ जा रहे हैं और कुछ ऐसे ही सिलेक्टेड स्टॉक्स है जो कि एक्चुअली डिसेंट प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं और कुछ ऐसे बिजनेसेस है जिनका पोटेंशियल जो है मार्केट अब तक रियलाइज नहीं करता है। तो उसमें से एक ऐसा स्टॉक है जिसका नाम है जेन टेक्नोलॉजीज। अगर आप जेन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक देखोगे तो इनका स्टॉक अभी कुछ टाइम पहले ही, एक साल के अंदर का ही स्पैन अगर हम कंसिडर करें तो ये स्टॉक 104 105 के पी पे ट्रेड करता था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमें स्टॉक के अंदर जो है मैसिव करेक्शन देखने मिला ड्यू टू आपका बेयर मार्केट की वजह से, जहां अगर आप इसका पी देखोगे तो 42 या 40 के आसपास जो है इनका पी आ गया था। जेनटेक के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये कंपनी जो है ओवर 100% से अपनी टॉप लाइन ग्रो कर रही थी और इनका गाइडेंस भी वही था। अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर्स के थ्रू देखोगे तो इनका ग्रोथ जो है ओवर 90% हर एक क्वार्टर के अंदर जो है हमें देखने मिल रहा था। दैट वाज फेनोमिनल। अब इसके साथ साथ अगर हम जेनटेक की और बात करें तो इनके मार्जिन के अंदर हमें कांस्टेंट इंप्रूवमेंट देखने मिला। अगर आप 2023 से लेके 2025 तक देखोगे तो हमें इनके मार्जिन के अंदर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने मिला है। हालांकि 2024 के अंदर इनके मार्जिन जो है पीक पे चले गए थे और 2025 में थोड़े से फॉल देखने मिला मार्जिन के अंदर ड्यू टू आपके टाइप ऑफ ऑर्डर्स, क्योंकि आपकी डिफेंस कंपनीज के अंदर या ऑर्डर बुक हैवी कंपनीज के अंदर आपका टाइप ऑफ ऑर्डर जो है बहुत ज्यादा डिटरमाइन करता है कि आपके मार्जिन जो है किस तरीके से होंगे। हो सकता है कि किसी टाइम जो है आप हाई मार्जिन ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लो और किसी टाइम जो है आप लो मार्जिन ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लो। तो इस तरीके से जो है आपके ऑर्डर बुक के अंदर चीजें चलती रहती है। अब पहले जो है हम जेनटेक का बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद आगे आगे वैल्यूएशन डिस्कस करेंगे। कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट क्या बता रहा है वो डिस्कस करेंगे, FY26 का आउटलुक डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम जो है वैल्यूएशन की तरफ बढ़ेंगे। अब इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मुझे जो है आपको इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताना है। अगर आप देखोगे तो मेरा इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम जो है लाइव हो चुका है। मैंने ओवरऑल अपने लाइफ टाइम के अंदर ओवर 100+ लोगों को जो है मेंटर किया हुआ है। अब ये इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आप जो है मुझसे वन ऑन वन कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे वन ऑन वन मेंटरशिप ले सकते हो कि आपको मार्केट के अंदर कैसे चीजें करनी चाहिए अगर आप इक्विटी रिसर्च के लिए न्यू हो तो। इसके साथ साथ मेरे पास जो है ऑलरेडी इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट भी है, बाकी एडवांस बैकग्राउंड के भी लोग हैं और ऐसे आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए कोई बैकग्राउंड की जो है कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको डेली आइडिया मिलता रहता है कि कौन से स्टॉक जो है मैं स्टडी कर रहा हूँ और मैं जो स्टॉक स्टडी करता हूँ मैं मेंटरशिप वाले ग्रुप पे जो है आपको मेरे पूरे रिसर्च का जो है एक्सेस दे देता हूँ, जो कि यार यूट्यूब पे क्योंकि हर स्टॉक का अपलोड करना जो है पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं आपको बोल सकता हूँ कम से कम 50% से या 60% से ज्यादा स्टॉक जो है यूट्यूब पे अपलोड होते ही नहीं है। तो वो रिसर्च का एक्सेस जो है मेंटरशिप स्टूडेंट्स के पास होता है। और इसके साथ साथ हम लोग जो है लाइव सेशंस भी करते रहते हैं जब नेसेसरी लगती है, जब सिचुएशन खराब हो जाती है या जब रिजल्ट सीजन चलता है तब लाइव सेशन भी चलते रहते हैं। तो आपको जो भी सीखना है, आपको अगर मुझसे वन ऑन वन कनेक्ट करना है, मैं जेन्युइनली अपना टाइम और वैल्यू दोनों देता हूं लोगों को। तो आप जो प्राइस पे करोगे ना मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, वो आपको जो वैल्यू मिलने वाली है ना इसके अंदर, उससे कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम होगा जो आप प्राइस पे करोगे। तो वैल्यू आपको 100x मिलेगा इधर। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फॉर्म दिया हुआ है, आपको बस फॉर्म फिल करना है और रजिस्टर करना है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। तो जेन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करें तो अगर आप इंडिया पाकिस्तान का रीसेंट वॉर देखोगे तो अभी जो ऑपरेशंस हुए यहाँ पे उसमें ड्रोन्स का मैक्सिमम यूज किया गया था। पाकिस्तान आर्मी ने सबसे ज्यादा ड्रोन्स यूज किए थे इस बार। तो ड्रोन्स जब इस बार यूज हुए वॉर में तब हमारे इंडियन आर्मी को पता चल गया कि यार अपने कंट्री के डिफेंस सिस्टम के अंदर ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम जो है बहुत ज्यादा नेसेसरी है। और जेनटेक के केस में अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से इस कंपनी के अंदर ग्रोथ भी बहुत अच्छा आ रहा था, इसलिए ये कंपनी को जो है मेरे स्पॉटलाइट के अंदर आई थी कुछ टाइम पहले, जब डिफेंस रैली चल रहा था ना हमारा, उसके पहले से ये कंपनी जो है मेरे स्पॉटलाइट और ट्रैकिंग लिस्ट के अंदर एडेड थी। अब ये कंपनी कौन से सेगमेंट के अंदर काम करती है, ये जो है आपके सिम्युलेटर सेगमेंट के अंदर काम करती है और ड्रोन और एंटी ड्रोन वाले सेगमेंट के अंदर काम करती है। अब सिम्युलेटर वाले सेगमेंट के अंदर ये लोग क्या करते हैं, अगर आप देखोगे तो आप एज अ आर्मी प्रोफेशनल जाते हो तो आपको वो डायरेक्ट वॉर के अंदर नहीं भेजेंगे ना कि भाई एक काम कर तू सीधा वॉर के अंदर चल जा। इस तरीके से नहीं होता है। तो इन आर्मी सोल्जर्स को जो है ट्रेनिंग दी जाती है सिम्युलेटर्स पे, ये लोग ट्रेनिंग करते हैं पूरी, जहां पे इन्हें जो है एक सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है, जहां पे ये लोग एक्चुअल वॉर कंडीशन जो है देखते हैं, समझते हैं। इंडिया के अंदर सिम्युलेटर्स का मार्केट जो है अभी ग्रो हो रहा है। ओवरऑल अगर आप बाकी कंट्रीज के अंदर देखोगे तो सिम्युलेटर्स का मार्केट जो है एक्चुअली बहुत बड़ा है।
मैक्सिमम इनका फोकस जो है एंटी ड्रोन सिस्टम पे, मतलब क्या कि जो ड्रोन्स वगैरह के थ्रू अटैक करती है ना हमारे ऊपर दूसरी कंट्रीज, या अगर हमें ड्रोन स्पॉट ऑन करने पड़ते हैं, जो कि इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हुआ, करंटली इस वॉर के अंदर हुआ, तो ये सब ड्रोन्स वगैरह होते हैं ना, ये स्पॉट करने के लिए हमें जो है ये एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगते हैं, राइट। अब ये एंटी ड्रोन सिस्टम क्या करते हैं, हमें ड्रोन स्पॉट ऑन करने में हेल्प करते हैं, और जैसे ही इन्हें ड्रोन दिखता है ये उस ड्रोन को जो है शूट कर देते हैं। तो इसलिए जो है हमें एंटी ड्रोन सिस्टम की बहुत ज्यादा नेसेसिटी है, और इंडियन डिफेंस को भी जो है ये चीज समझ चुकी है, और ये लोग जो है एंटी ड्रोन के ऊपर स्पेंडिंग जो है कंपैरेटिवली और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका जो एंटी ड्रोन वाला सेगमेंट है ना, वहां पे इनके मार्जिन जो होते हैं वो कंपैरेटिवली हाईयर है एज कंपेयर टू आपका सिम्युलेटर वाला सेगमेंट। तो जितने ज्यादा ऑर्डर्स इनके पास एंटी ड्रोन वाले सेगमेंट के अंदर रहेंगे, उतना ज्यादा ऑब्वियसली कंपनी के लिए जो है बेटर रहेगा, क्योंकि अगेन यहाँ मार्जिन जो है आपको बेटर मिलते रहेंगे। ठीक है। अब कुछ टाइम पहले इन्होंने जो है 3 एक्विजिशंस किए थे, ये तीनों एक्विजिशंस के थ्रू इनके पास अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है। अब कंपनी के मैनेजमेंट ने ये बताया कि जो एक्विजिशंस इन्होंने किए थे उसके थ्रू हो सकता है FY26 के अंदर ग्रोथ ना आए, लेकिन आपका FY27 के अंदर ये एक्विजिशन जो है किक इन करना स्टार्ट कर देंगे। अब मतलब क्या है इसका, कि इन्होंने जो है अभी फर्स्ट एक्विजिशन जो किया है उस कंपनी का नाम है अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। अब ये कंपनी का बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है ओवर 1000 इंस्टॉलेशंस कर चुके हैं आपके, और ये लोग आपके सिमुलेशन वाले कैटेगरी के अंदर जो है ये लोग काम करते हैं। अब इसके साथ साथ इनका सेकेंड एक्विजिशन जो था, वेक्टर टेक्निक्स नाम की एक कंपनी है, वहां पे इन्होंने एक्वायर किया, ये जो है आपके ड्रोन वाले कैटेगरी के अंदर काम करती है। और जो थर्ड एक्विजिशन था वो भैरव रोबोटिक्स एंड प्राइवेट लिमिटेड के अंदर इन्होंने जो है एक्विजिशन करा हुआ है, जहां पे ये लोग जो है कॉम्बैट रोबोट्स बनाते हैं और ऑटोनोमस वेपन सिस्टम बनाते हैं। तो इस तरीके से ये लोग ड्रोन और एंटी ड्रोन के अलावा भी थोड़े और सेगमेंट्स के अंदर कंपनी जो है डाइवर्सिफाई कर रही है। अब ये लोग नवल वारशिप्स होते हैं ना, वहां पे भी जो है ये लोग केटर करने वाले इनके प्रोडक्ट्स के थ्रू, और वहां पे आई थिंक ये लोग विक्टर यूज करेंगे या फिर अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल यूज करेंगे। ये दोनों कंपनीज जो है वहां पे प्ले आउट होंगी, इस कंपनी की जो सब्सिडरीज है ना वो उधर गेम खेलेंगी अपना। फिर उसके बाद अब जो है नंबर्स की तरफ आ जाते हैं। बिजनेस मॉडल तो हमने समझ लिया, एक बार नंबर्स का आइडिया ले लेते हैं और फिर उससे हमें आइडिया लग जाएगा। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, पहले से इनका परफॉर्मेंस जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा था, और अभी Q4 FY25 की भी बात करूं तो जेन टेक्नोलॉजीज के जो नंबर्स है फिनोमिनल आए। अब जेन के Q4 ओवर Q4 में FY24 और 25 को कंपेयर करूं तो इन्होंने टॉप लाइन जो है ओवर 116% से इंक्रीज की है, पैड जो है इनका 157% से इंक्रीज हुआ है। मतलब क्या कि कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, क्योंकि इनकी टॉप लाइन ग्रोथ से अगर आप इनकी पैड ग्रोथ कंपेयर करोगे तो 100 टाइम्स बेटर है। मतलब ऐसा ये मतलब नहीं है कि 100 टाइम्स बेटर है, इसका मतलब ये है बॉस कि आपका टॉप लाइन 116% से ग्रो हुआ है, लेकिन आपका पैड ग्रोथ जो है कंपैरेटिवली ज्यादा पेस पे ग्रो हुआ है। ठीक है। ऑपरेटिंग लेवरेज अगर आपको नहीं समझ आता है तो मैंने ऑपरेटिंग लेवरेज पे एक वीडियो कवर किया हुआ है चैनल पे, वो आप जाके देख सकते हो। इसके साथ साथ कंपनी के मार्जिन के अंदर जो है हमें इंप्रूवमेंट देखने मिला है। जैसे मैंने आपको बताया, आपके ऑर्डर मिक्स के ऊपर आपके एबिटा मार्जिन जो है बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे, तो वही सीन जो है इनके मार्जिन के अंदर जो है इस रीजन की वजह से इंप्रूवमेंट देखने मिला है, क्योंकि अगेन हायर मार्जिन ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट किए गए। FY24 ओवर 25 में देखोगे आप तो कंपनी के मैनेजमेंट ने टॉप लाइन का गाइडेंस जो है 900 करोड़ के आसपास का दिया था। अब इसके पहले FY24 के अंदर इन्होंने 450 करोड़ के आसपास का दिया था। 450 करोड़ ये लोग अचीव नहीं कर पाए, उस टाइम पे 430 किया, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया आपके गाइडेंस के एग्जीक्यूशन के अंदर। इस बार इन्होंने जो है अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर किया है एज यूजुअल। 930 करोड़ इन्होंने जो है अचीव किया और गाइडेंस 900 करोड़ का था। तो टॉप लाइन इन्होंने 116% से इंक्रीज करी है, और पैट अगर आप देखोगे तो 103% से इंक्रीज हुआ है। रीजन बीइंग कि वही है कि यार FY25 के अंदर अगर आप ओवरऑल ईयर के अंदर देखोगे ना, तो आपके मार्जिन ऑफ ऑर्डर जो थे ना, जो ऑर्डर पे आपको एबिटा मार्जिन जो मिल रहा था ना, वो थोड़ा रिड्यूस हो गया था, जो हमें कंपनी के मार्जिन के अंदर भी देखने मिला है। लेकिन Q4 के अंदर चीजें जो है बेटर होनी स्टार्ट हो चुकी है। अगेन आप कोई भी डिफेंस कंपनी ट्रैक कर रहे हो, आप कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनी ट्रैक कर रहे हो, B2B हो B2C हो, किसी भी कंपनी का ऑर्डर बुक ट्रैक करना जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है। अगेन ये सब चीजें जो है मैं मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर भी सिखाता हूं, जहां आपको हर एक चीज का आइडिया लगता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से रजिस्टर कर सकते हो। ऑर्डर बुक की बात करें तो इनकी ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे AMC सिस्टम में और इक्विपमेंट सिस्टम में, तो मैक्सिमम जो है इनके पास ऑर्डर जो पड़े वो 537 करोड़ के आसपास पड़े हुए आपके इक्विपमेंट्स के थ्रू आते हैं, और AMC से इनके कुछ 279 करोड़ के आसपास ऑर्डर्स आ रहे हैं। इसके साथ साथ नए ऑर्डर्स अगर आप देखोगे तो इन्हें इक्विपमेंट के अंदर नए ऑर्डर्स मिले Q4 FY25 के अंदर, और ऑर्डर एग्जीक्यूट जो है इन्होंने वो भी किए। तो करंटली अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे
तो आपकी जो टोटल ऑर्डर बुक है वो 691 करोड़ के आसपास है। और इसमें कंपनी का मैनेजमेंट ये बता रहा था, अब थोड़ा नेगेटिव साइड पे आ रहा हूं, कंपनी की पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें चल रही थी ना, क्योंकि हर कंपनी के अंदर आपको हर एक चीज पॉजिटिव नहीं मिलेगी, और अगर हर एक चीज पॉजिटिव मिल रही है आपको कंपनी के अंदर, तो वो कंपनी जो है आपके पोर्टफोलियो के अंदर 100% जगह डिजर्व करती है। लेकिन अगेन जेन टेक्नोलॉजीज के कुछ नेगेटिव पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो है ऑर्डर बुक स्लो डाउन देखने मिला है। यस, डिफेंस स्टॉक्स के अंदर जैसे मैंने आपको बोला, ऑर्डर बुक ट्रैक करना इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, और यहाँ पे स्लो डाउन देखने मिल रहा है। कंपनी का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि FY26 के अंदर आपकी ग्रोथ जो है थोड़ी सी म्यूटेड रह सकती है। FY27 और FY28 के अंदर ये लोग अच्छा खासा फास्ट ग्रो करेंगे, लेकिन 26 के अंदर थोड़ा दिक्कत है। रीजन बीइंग कि इनके पास ऑर्डर जो है थोड़े स्लो हो गए थे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछले साल इलेक्शंस हुए थे। जब भी इलेक्शन हुए थे, गवर्नमेंट क्या करती है, आपके इंफ्रा के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, रेलवेज के ऊपर स्पेंडिंग जो है रिड्यूस कर देती है, और कंपैरेटिवली गवर्नमेंट के जो एड कैंपेन्स है ना, इलेक्शन स्पेंडिंग ये वो, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है यहाँ पे, इलेक्शन करना तो मजाक नहीं है ना, ऑब्वियसली स्पेंडिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, तो इसलिए इलेक्शन साइड आपकी स्पेंडिंग जो है कंपैरेटिवली ज्यादा लगती है। और जो प्रोडक्टिव स्पेंडिंग होती है ना कंट्री के अंदर, जैसे कि इंफ्रा, डिफेंस, रेलवेज, तो वहां पे स्पेंडिंग थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, और इसके वजह से बहुत सारी कंपनी सफर कर रही थी पिछले एक साल के अंदर। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत हो गया था, और इसके वजह से ही जो है ऑर्डर बुक के अंदर थोड़ा सा स्लो डाउन देखने मिला है हमें। अब इसके साथ साथ कंपनी जो है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स ऑर्डर दोनों करती है, दोनों ऑर्डर लेती है। ये अगेन एक्सपोर्ट्स के अंदर अगर आप इनके मार्जिन देखोगे तो थोड़े ज्यादा बेटर हो जाते हैं इनके एक्सपोर्ट्स के अंदर मार्जिन। ऐसे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है आपके एक्सपोर्ट्स। फिर इसके साथ साथ अगेन अगर हम देखें तो एक बार कॉन कॉल डिस्कशन पे आ जाते हैं कि कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने क्या बोला है, और थोड़ा ऑर्डर बुक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब ऑर्डर बुक के बारे में अगर हम बात करें तो 691 करोड़ की इनके पास ऑर्डर बुक पड़ी हुई है, जिसका एग्जीक्यूशन टाइमलाइन कब होगा, मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइमलाइन आपका FY26 के अंदर। और कंपनी का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि अभी जो डिफेंस वाली सिचुएशन हो गई थी ना इंडिया पाकिस्तान वॉर की, उसके वजह से डिफेंस स्पेंडिंग जो है थोड़ी एस्केलेट हो रही है, और इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट भी जो है बहुत ज्यादा अवेयर हो चुकी है, इसलिए ये लोग डिफेंस के अंदर कंपैरेटिवली ज्यादा स्पेंड करने वाले हैं। और एंटी ड्रोन सिस्टम और ड्रोन सिस्टम के बारे में तो सबको आइडिया लग ही गया है अभी, तो इसलिए सब लोग अवेयर हो गए। तो इस कंपनी के पास जो है अच्छे खासे ऑर्डर्स आ सकते हैं। अगेन H1 FY26 के अंदर इनके पास ऑर्डर्स आने वाले, लेकिन भले इनके पास ऑर्डर्स आ गए, ये ऑर्डर्स जो है आपके FY27 के अंदर एग्जीक्यूट हो गए, क्योंकि ऐसा नहीं है यार आपको ऑर्डर मिल गया और आपने एग्जीक्यूट कर दिया। ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए भी जो है टाइम लगता है, तो वो ऑर्डर जो है FY27 के अंदर एग्जीक्यूट हो गए। फिर इसके बाद अगर इनके पास जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी एक 150 करोड़ का ऑर्डर आने वाला है FY26 के अंदर, जो कि FY26 के अंदर ही एग्जीक्यूट होगा। ये L70 गन सिमुलेटर प्रोजेक्ट है इनका। फिर FY27 में अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो है मैक्सिमम एक्सिक्यूशन होने वाला है। FY26 के अंदर इनके पास जो ऑर्डर्स आएंगे ना, वो भी FY27 के अंदर एग्जीक्यूट हो गए। तो FY27 के अंदर हमें जो है कंपनी के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ दिखने वाली है। ये सब डॉट्स जो है ना हमें इस तरीके से कनेक्ट करने पड़ते हैं, कॉन कॉल रीड करनी पड़ती है, और फिर धीरे धीरे डॉट्स कनेक्ट होते हैं, और फिर हमें आइडिया लगता है कि कंपनी का इस साल का पिक्चर ये रहेगा, उस साल का पिक्चर ये रहेगा। और इसमें भी आप 100% करेक्ट कभी नहीं होती हो, तो अपने कन्विक्शन पे जो है बिलीफ रखना चाहिए। लेकिन ऐसा ही नहीं आप ओवर कॉन्फिडेंट हो कि बॉस ये कंपनी के नंबर्स को ही मैं कंट्रोल करूंगा, इस तरीके से नहीं रखना। और ये सब चीजें सीखने के लिए आप चैनल पे जागो इन्वेस्टर्स नाम की सीरीज है, वो जाकर देखो। वहां पे मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को जो है एजुकेट करने का कैंपेन रन कर रहा हूँ, क्योंकि एम वही है कि यार मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स एजुकेट हो। और अगर आपको मुझसे पर्सनली सीखना है ना, तो मेंटरशिप प्रोग्राम के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप डायरेक्ट मुझसे सीख सकते हो। आगे बढ़ते हैं एग्जीक्यूशन की तरफ। तो एग्जीक्यूशन FY27 के अंदर दिखेगा, ऑर्डर बुक इंक्रीज होते हुए दिखेगी FY27 के H1 और H2 में, FY26 आई एम सॉरी, बट एग्जीक्यूशन यहाँ पे नहीं दिखेगा। फिर इसके बाद इनकी ऑर्डर एग्जीक्यूशन साइकिल अगर आप देखोगे तो 2 से 3 साल जो है इन्हें कम से कम लग जाते हैं। तो FY25 के भी ऑर्डर जो है कुछ कुछ अभी ये FY26 के अंदर भी एग्जीक्यूट करेंगे, और 27 के अंदर भी एग्जीक्यूट करेंगे। अब FY26 के अंदर कंपनी के पास जो है ग्रोथ कहां से आएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। करंटली इनकी ऑर्डर बुक अच्छी खासी है, 3500 करोड़ का इनके पास पाइपलाइन पड़ा हुआ है, उसमें से 800 करोड़ जो है ये लोग टारगेट कर रहे हैं H1 FY26 के अंदर। इसके साथ साथ इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी जो है बेटर होते जा रहा है। ये लोग AI सर्वेलेंस पे भी फोकस कर रहे हैं, रोबोटिक्स पे भी फोकस कर रहे हैं, इसके साथ साथ एंटी ड्रोन सिमुलेटर्स की तरफ भी जो है ये लोग फोकस कर रहे हैं। तो वहां से मार्जिन वाइज तो कंपनी जो है अच्छा ही परफॉर्म करेगी, और मार्जिन के अंदर हमें इंक्रीज भी देखने मिलेगा। एबिटा मार्जिन के अंदर कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया हुआ है कि कुछ 35% के आसपास का एबिटा मार्जिन जो है ये लोग टारगेट कर रहे हैं ओवर द स्पैन ऑफ आपका 3 इयर्स में। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो हो सकता है गवर्नमेंट जो है आपका बजट भी इंक्रीज कर दे, डिफेंस बजट। लेकिन ऐसे तो जेन्युइन बताऊं तो डिफेंस बजट से इस कंपनी को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल के अंदर बताया, क्योंकि मैनेजमेंट चाहता है कि स्मार्ट स्पेंडिंग हो, सिर्फ स्पेंडिंग इंक्रीज कर कुछ नहीं होता है।
तो उस तरीके से नहीं होगा। स्मार्ट स्पेंडिंग किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है वो हमें देखना पड़ेगा। पैट मार्जिन का गाइडेंस मैनेजमेंट ने जो है 10% के आसपास का जो है मेंटेन कर कर रखने की बात करी है। अब इसके बाद कॉन कॉल के तरफ आ जाते हैं, तो ऑर्डर डिले, जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया, थोड़ा सा डिले देखने मिला है ऑर्डर्स के अंदर। इसके साथ साथ कंपनी ने जो है डीआरडीओ के साथ कोलैबोरेशन भी किया है अपने एंटी ड्रोन सेगमेंट के लिए, जहां इनकी जो सब्सिडरी है ना यूटीएस, वो आपके जैमर्स और डिटेक्टर सप्लाई कर रही है डीआरडीओ के एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए। फिर जेन टेक्नोलॉजीज ये ड्रोन्स, ये एंटी ड्रोन सिस्टम और सिम्युलेटर्स के लिए क्या जेन टेक्नोलॉजीज खुद की चिप्स यूज करता है क्या? तो जेन के मैनेजमेंट ने बताया कि ये लोग चिप्स जो है इंपोर्ट करवाते बाहर से, चिप्स कंप्लीटली नॉन चाइनीज है, तो चिप्स ये लोग खुद के यूज नहीं करते, लेकिन अपने डिजाइन के हिसाब से ये लोग जो है चिप्स को मॉडिफाई कर देते। और इनका एक रोबोट वाला सब्सिडरी था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वैभव भैरव रोबोट वाला। तो वहां से इनके जो पेटेंट्स है वो अब तक ग्रांट नहीं हुए। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये इन्होंने पेटेंट के लिए फाइल किया था, लेकिन वो कंपनी के मैनेजमेंट को मिला नहीं है। फिर इसके साथ साथ FY26 के अंदर मैनेजमेंट यही बता रहा है कि जो ऑर्डर्स आएंगे वो FY27 के अंदर जो है वो स्पिल ओवर हो जाएंगे। और गाइडेंस क्या दिया है मैनेजमेंट ने जो है आपको 50% CAGR का टॉप लाइन गाइडेंस देकर रखा है अगले 3 साल के लिए, मतलब 26, 27 और 28। तो ग्रोथ जो है अच्छा खासा एक्सपेक्टेड है इस कंपनी के अंदर। हो सकता है इस साल म्यूटेड हो, अगले साल ज्यादा ग्रोथ आए, लेकिन इसलिए मैनेजमेंट ने जो है क्यूमुलेटिवली 50% का गाइडेंस देकर रखा है। मार्जिन अगेन मेंटेन रहेंगे, क्योंकि ये लोग आपके मार्जिन एक्रेटिव कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं, तो वहां अगेन मार्जिन जो है कंपनी के इंप्रूव भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने यूएस के अंदर भी एक सब्सिडरी जो है वो एक्वायर करी थी, और इनका यूएस का एक्सपांशन भी जो है चल रहा है। वो जो है वहां से यूएस के थ्रू जो ऑर्डर्स है वो FY27 के अंदर से जो है आने स्टार्ट हो जाएंगे। करंटली तो वहां से इतने ज्यादा ऑर्डर देखने नहीं मिल रहे। फिर वेक्टर टेक्निक्स की अपॉर्चुनिटी किस तरीके की होती है, कॉन कॉल में ये भी सवाल आया था मैनेजमेंट के पास। तो मैनेजमेंट ये बता रहा है कि अभी तो अपॉर्चुनिटी थोड़ी बहुत ही FY26 के अंदर, लेकिन FY27 में ये लोग जो है उसे 300 to 400 करोड़ के आसपास जो है लेकर जा सकते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी इन्होंने एक्विजिशन किए, कोई भी कंपनी एक्विजिशन करती है उसे इंटीग्रेट करने के लिए टाइम लगता है। तो जैसे धीरे धीरे एक्विजिशन इंटीग्रेट हो गए ना, उस तरीके से इनके एक्विजिशन भी प्ले आउट हो गए, और वहां से भी जो है अच्छे खासे रेवेन्यूज आएंगे। अब इस कंपनी के बारे में मुझे एक चीज जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, कि ये लोग जो है एक्सपोर्ट्स के ऊपर अंदर जो है अपना जो शेयर है, आई एम सॉरी आई गॉट कंफ्यूज्ड, वही है यार, इतना ज्यादा डेटा है ना कि बस। अब एक्सपोर्ट्स के अंदर मैं यही बता रहा हूँ कि इनका जो शेयर है ना ये लोग इंक्रीज कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स के अंदर। तो ये एक इंटरेस्टिंग हो रहा है, R&D के अंदर ये लोग जो है कॉन्स्टेंटली स्पेंड करते जा रहे हैं। और अब इस कंपनी के जो है पॉजिटिव्स के बारे में बात करते, यही था इसके कॉन कॉल के बारे में। तो कॉन कॉल में बस इतना ही था, बाकी कॉन कॉल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद जाके कॉन कॉल सुनो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कॉन कॉल हुई है इनकी। पॉजिटिव ये है कि कंपनी जो है अपना फोकस मेंटेन कर कर चल रही है। पॉजिटिव क्या है इसमें, कि अगर आप देखोगे तो कोई भी मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी अगर उसका फोकस मेंटेन्ड है एज कंपेयर टू आपके डाइवर्सिफिकेशन, तो उन कंपनीज को मार्केट जो है एक प्रीमियम देता है इन टर्म्स ऑफ आपका वैल्यूएशन। क्योंकि फोकस वाली कंपनीज ऑलवेज मार्जिन जो है आपकी एक्रेटिव होती है, मार्जिन वहां बेटर होते हैं, और ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने के अच्छे खासे चांस होते हैं वहां पे, और ईपीएस ग्रोथ का भी अच्छा खासा चांस होता है। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने यही बताया कि ये लोग जो है ड्रोन वाले पोर्शन पे, ड्रोन और एंटी ड्रोन वाले पोर्शन पे जो है मैक्सिमम फोकस करेंगे। ये आर्टिलरी, टैंक्स वगैरह यहाँ पे इनका जाने का एज सच तो कोई प्लान नहीं है। फिर अगेन एक्विजिशन, जैसे कि मैंने आपको बोला, हमें वो ट्रैक करना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है प्ले आउट होते हैं। करंटली प्राइवेट प्लेयर्स के अंदर देखोगे तो जेनटेक जो है वन ऑफ द ओनली प्राइवेट प्लेयर्स है आपका ड्रोन और एंटी ड्रोन वाले सेगमेंट के अंदर। और एक और पॉजिटिव में अगर आप इस कंपनी का बताऊं तो ग्रोथ इसकी 50% प्लस का गाइडेंस देकर रखा है मैनेजमेंट ने, जो कि मुझे ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है। और आप अगर इस कंपनी के अंदर देखोगे तो इसके अंदर चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स हो रहा है। मतलब क्या कि इनके पहले रेवेन्यूज किस तरीके से आते थे, सिम्युलेटर से 50% और ड्रोन से 50%, ड्रोन और एंटी ड्रोन वाला। अभी क्या हो रहा है पता है, अगले 5 से 10 साल के लिए मैनेजमेंट ये बता रहा है कि ये लोग आपका ड्रोन सेगमेंट और एंटी ड्रोन सेगमेंट से 70% ऑफ रेवेन्यूज टारगेट कर रहे हैं, और 30% सिम्युलेटर से कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो आपको इसके अंदर एग्जाम्पल मिलेगा, कभी भी प्रोडक्ट मिक्स चेंज होता है ना किसी भी कंपनी का, तो उसके मार्जिन भी इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो जो है हमें जेनटेक के अंदर जो है देखने मिल सकता है। फिर अगेन डिफेंस स्पेंडिंग मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि इंप्रूव हो जाएगी आपका FY26 के अंदर। तो वो देखते हैं कि किस तरीके से प्ले आउट होती है, क्योंकि अभी करंटली जो वॉर वाली सिचुएशन चल रही है वहां पे ऐसे मुझे लगता ही है कि स्पेंडिंग जो है इंक्रीज होनी चाहिए डिफेंस के अंदर, और ऑर्डर्स कंपनी के पास अच्छे खासे आएंगे आपके डिफेंस कंपनीज के अंदर। फिर इसके बाद कुछ नेगेटिव की बात करूं कंपनी के, तो अगेन FY26 पहले ही बात कर चुके, म्यूटेड रहेगा। कंपनी का स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इतने ज्यादा एक्विजिशन है, तो कौन सा एक्विजिशन कब प्ले आउट करेगा कब नहीं करेगा, ये रिस्क बहुत बड़ा हो सकता है कंपनी के ऊपर, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और अगेन जस्ट इन केस अगर डिफेंस ऑर्डर्स की जो इनफ्लो है, वो ऑर्डर कभी इनफ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, जस्ट इन केस मैं बात कर रहा हूँ,
ऐसे तो मैनेजमेंट के बोलने पे लग नहीं रहा है, और अगेन कंपनी का बेस छोटा है, लेकिन एक रिस्क है कि इनफ्लो रिड्यूस हो जाता है ऑर्डर बुक का, जो कि हमें FY 26 के अंदर देखने मिला ड्यू टू इलेक्शंस। तो हो सकता है कि कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ आगे जाकर रिड्यूस हो जाए, तो ये इस मॉडल के अंदर एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो ज़ेनटेक के बारे में जो है इतना ही रखूंगा मैं ये वीडियो। वैल्यूएशन, अगेन मैं वैल्यूएशन पे ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो है आपके लिए बाय सेल रिकमेंडेशन हो जाता है। लेकिन इसके नंबर्स इतने अच्छे है कि अगर आप इसकी वैल्यूएशन देखोगे तो इसका पी पहले 73 के आसपास था, और अभी जो है 60 के आसपास आ गया है। तो पी के अंदर हमें करेक्शन देखने मिला है, क्योंकि अर्निंग्स बहुत फास्ट पेस पे इंक्रीज हुई है। वैल्यूएशन, अगर मैं अपना आउटलुक दूं, जेन्यून आउटलुक दूं, तो वैल्यूएशन यार मेरे को जो है एवरेज एवरेज सी लग रही है, ना ज्यादा ना कम। वैल्यूएशन रिच है मुझे पता है, लेकिन कंपनी के अंदर जो है ग्रोथ भी है। तो हाई वैल्यूएशन वाली कंपनीज के केस में क्या होता है कि आपको जो है ग्रोथ पे भी ध्यान रखना पड़ता है। कल को अगर ग्रोथ का नंबर रिड्यूस हो जाता है ना, तो हो सकता है कंपनी के अंदर जो है दिक्कत आ जाए। और एक तो आपके डिफेंस स्टॉक्स के अंदर इतनी ज्यादा, अगर आप देख रहे हो तो इतना ज्यादा फोमो हो चुका है लोगों को मार्केट के अंदर, कि सारी डिफेंस कंपनीज को जो है अपर सर्किट लग रहा है। तो हो सकता है इस कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेच्ड हो जाए अगले 2 से 3 महीने के लिए। तो वो एक रिस्क है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ज़ेनटेक के बारे में वीडियो इतना ही रखूंगा। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेंटरशिप प्रोग्राम की लिंक जो है नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट वहां से रजिस्टर कर सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ।